हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पे, जहां हम अगले देश दुनिया भर से जुड़ी तमाम सेलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, रोजाना के अहम जानकारी और मुख्य समाचार लेकर आते रहते हैं। चलिए जानते हैं सभी बड़ी खबरें मात्र 15 मिनट में। चलिए देश की बड़ी खबरों में आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से। तो पहली बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर थाने को लेकर। तो श्रीनगर थाने में ब्लास्ट के तेज रोशनी और गर्मी से हुआ था एक फॉरेंसिक आतंकी हमला, जिसमें अधिकारी बोले कि हमला नहीं था, ये आतंकी हमला था। और चलिए थरूर बोले कि आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ था और अब दिल्ली मुंबई तक फैल गया। तो फारूक ने इस पर कुछ जवाब में दिया, कहा कि हर कश्मीर पर इसी को लेकर उंगली उठाई जा रही है। साथ ही में अगर बात करें तो आतंकी मडोल के कांटेक्ट वाले 200 लोग रडार पर चल रहे हैं इस टाइम। डॉक्टर मुजामिल ने और डॉक्टर शाहीन ने मदद की थी, इसके नाम पर रुपए भी बांटे थे और 80 लोग हिरासत में भी आए हैं। इनमें से 60 लोग करीब नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी NIA के और पुलिस के हिरासत में है, तो जिससे अब आगे चलकर और भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दिल्ली धमाके को लेकर बड़ा खबर आ रही है। 30 से 40 kg अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, कौन दफनाएगा, डॉक्टर उमर की औषध। दरअसल दोस्तों बता दें कि जो दिल्ली का धमाका हुआ था इसमें 30 से 40 kg नाइट्रेट यूज किया। चलिए अयोध्या को लेकर बड़ी खबर, राम मंदिर के अंदर VIP भी नहीं ले जा सकेंगे फोन। दरअसल ये अभी नियम लागू हुआ है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, अब बदलेंगे नियम। PM की वजह से ही ये हुआ है बड़ा फैसला। चलिए 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण में समारोह को लेकर और सख्त हो गए हैं नियम, तो इसमें फोन वगैरह ले जाना हुआ मना। PM द्वारा किया गया अभी बड़ा अपडेट, उस दिन VIP भी फोन लेकर नहीं जा सकेंगे, यानी कि अगर कोई भी आता है तो फोन लेकर अलाउ जाना नहीं है अंदर मंदिर के। चलिए भारत में EAU ने व्यापार समझौते के रेड रोड मैप को समीक्षा की। WTO में भारत की भूमिका पर बोले कि पीयूष गोयल के आगे बड़ा फैसला होगा। और वहीं पर भारत कतर रिश्तों की नई रफ्तार देखी गई। जयशंकर ने PM और मोहम्मद बिन से कुछ अहम मुलाकात की, जिस पर विशेष बातों पर चर्चा भी हुई। चलिए नारी शक्ति की उड़ान को देखते हुए अब टेरिटोरियल में आर्मी में भी शामिल हो सकेंगी महिलाएं पायलट, और प्रोजेक्ट्स पर सेना कर रही है एक मुख्य और अहम विचार। चलिए नौसेना की ताकत में होगा एक बार फिर से इजाफा, 24 नवंबर तक की सेवा में देखे होंगे। शामिल में होंगे पनडुब्बी और रोधी युद्धपोत भी, जिसमें अब आगे चलकर और भी अपडेट देखें। चलिए 3 सेनाओं के बीच अद्भुत तालमेल देखा गया। CDS चौहान बोले कि तकनीक से भावी हुए युद्ध और चुनौतीपूर्ण होंगे ये कुछ अहम फैसले, तो इनकी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। और वहीं पर बड़ी खबर आ रही है। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना में नौसेना और वायुसेना में संयुक्तता बढ़ रही है, जिससे कि आगे चलकर भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। और समुद्रयान भारत के डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। दरअसल आपको बता दें कि कई दिनों से एक मिशन पे हिस्सा चल रहा था, तो डीप ओशन नाम से है, यानी कि गहराई का एक रोशनी के नाम पे है। इसका तहत समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता के अध्ययन किया जाएगा, जिसके साथ चेन्नई के ओशन इंस्टीट्यूट में समुद्रयान आकार को ले रहा है। और इसके हिस्से कुछ दोस्तों आपको बता दें स्वदेशी है, 50% हिस्से स्वदेशी, यानी कि अपने देश के हैं, अदर देश के नहीं है 50% हिस्से। और इसकी खास बात यह है कि वैज्ञानिक में 4 घंटे में 6 किलोमीटर की गहराई पे पहुंचेगी ये। चलिए इसरो द्वारा बड़ी खबर आ रही है। अंतरिक्ष यान में उत्पादन को बढ़ाकर 3 गुना करेगा इसरो। इस वित्तीय वर्ष 7 और प्रक्षेपण करने की तैयारी भी की जा रही है, तो इसरो का बड़ा फैसला निकला है। वहीं पर अगर बता दें आपको, और 2033 तक इसके 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का भी अनुमान देखा जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अंतरिक्ष यान में निर्माण को 3 गुना करेगा इसरो। 2028 में चंद्रयान और 4 का प्रक्षेपण होगा। और अध्यक्ष वी नारायणन ने कुछ की है बड़े अपडेट, इनको जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो पहली बार तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने बताया है कि इसरो ने इस वित्त वर्ष में बड़ा फैसला किया। चलिए दिल्ली को लेकर बात करें। दिल्ली में 24 नवंबर और 11 दिसंबर को इन मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। दरअसल बता दें कि यूपी के कई जिलों में अभी तक टीचर पहुंच भी चुके हैं, और वहीं पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिक्षक 24 नवंबर और 11 दिसंबर को दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी करेंगे और हड़ताल पर भी बैठने की उम्मीद देखी जा रही है। और दरअसल बता दें कि प्रदेश के बेसिक स्कूलों की शिक्षक इन दिनों ट्रांसफर और डिजिटल उपस्थिति की दिक्कतों और शिक्षक पात्रता परीक्षा और TIT अनिवार्यता भी जैसे अहम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा हुई है। तो इसी को लेकर BTC शिक्षक और संघ और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ दोनों संगठनों ने 24 नवंबर और 11 दिसंबर में जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन करने का भी बड़ा ऐलान किया।
चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 70 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भविष्य की नीतियों पर मंथन किया और 1600 प्लस कंपनियां भी इसमें शामिल हुई। तो इसका समर्थन करते हुए 1600 कंपनियां देखी गई, जिसमें सप्लाई साइड और ग्लोबल के मंच पर भी जुटी हैं कुछ वैश्विक हस्तियां। चलिए दुनिया भर के व्यापार में मेले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अपनी खास पहचान रखने वाली इकाई और सप्लाई साइड ग्लोबल के मंच पर 70 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को भविष्य नई नीतियों पर मंथन किया। और वहीं पर पावर ऊर्जा को लेकर बड़ी अपडेट। पावर ऊर्जा पर सुरक्षा पर एक जोर डाला गया, जिसमें कोयला आयात में बढ़ोतरी की गई। परमाणु और ऊर्जा संयंत्रों को लेकर एनपीटीसी में की है तैयारी और भारत अब ऊर्जा सुरक्षा की तरफ जोर दे रहा है। सितंबर में भारत में कोयले का आयात भी देखा गया, 13.54% बढ़कर 22.05% एमटी हो गया। तो वहीं गैर कोयला भी 13.90 हुआ। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अटारी वाघा और वाटर रिट्रीट में सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया। शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक होंगी। सर्दियों के दौरान लागू होंगे नए नियम। दरअसल बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने विदेश में आतंकी हमले में घोषित भारत ने क्यों नहीं किया, और छत्री कार्डी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि वह धर्म योद्धा नहीं, देश का नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी। चलिए टाटा सियरा मॉडल ने डिजाइन के साथ रिवील की और 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी लॉन्च किए। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाए हिंदू राष्ट्र के लिए 5 संकल्प। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 यानी कि 2.0 का वृंदावन में समापन किया गया। सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। जागरूक जो राम भद्राचार्य हैं दोस्तों, आपको बता दें जगद्रु और ने धीरेन्द्र शास्त्री को गले भी लगाया। और साथ ही में 5 नियम धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या लिए हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जुड़ो और जोड़ो और भगवा अभियान हर घर, और वहीं पर साधु संतों को मंडल भी, ये कुछ नियम है। चलिए बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हुई और मांझी और उपेंद्र ने नीतीश पर जताया भरोसा। कैबिनेट बैठक भी आज नीतीश ने लास्ट कैबिनेट बैठक रखी, जिसमें कुछ अहम बातों पर चर्चा भी हुई, कुछ मुद्दे उठाए गए। बिहार में आज इस्तीफा देकर नया दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। नई सरकार के गठन में प्रक्रिया होगी शुरू। तो अगला सीएम कौन बनेगा, जिसकी मैं अपडेट आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए पटना का गांधी मैदान भी कुछ बड़े लेकर चर्चा हुई है। बिहार का पटना ऐतिहासिक गांधी मैदान 17 से 20 अक्टूबर यानी कि कल से 20 अक्टूबर तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा दोस्तों। दरअसल बता दें कि अब इसको बंद रखने की ही घोषणा की गई है। बिहार के आम लोग 4 दिन तक बंद रहेंगे पटना का गांधी मैदान, और प्रशासन ने भी इस पर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जब तक सरकार नहीं बनती है बिहार की नई सरकार में एनडीए के संभावित 18 मंत्री नीतीश का इस्तीफा भी कल डिप्टी और सीएम की रेस में, और सम्राट समेत 3 नाम आए हैं। तो आप जेडीयू कोटे से ये मंत्री हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगला सीएम कौन बनने के, तो इसमें ये जेडीयू की है और ये बीजेपी की भी आप टीम देख सकते हैं। तो इसमें कौन बन सकता है दरअसल। और बिहार चुनाव में हार और यूपी में सीटों पर इंडिया गठबंधन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, तो ये बड़ा फैसला आ रहा है। तो इस पर आगे चर्चा की जाएगी। चलिए 17 नवंबर को अब तेजस्वी करेंगे हार का समीक्षा। रोहिणी के पार्टी परिवार को छोड़ने के बाद बड़ा टकराव देखा गया। रावत वाड्रा बोले कि बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए, सब फेक था। तो मायावती का आरोप फ्री और फेयर होता है बिहार चुनाव, तो बसपा और अधिक सीटें जीतती, यानी कि 6 दिसंबर को फिर हो सकती है एक बार फिर से रैली। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है। ईसीआई एसआईआर राव कांग्रेस ने एसआईआर पर 18 नवंबर को बुलाई पार्टी की बैठक और 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारी को भी शामिल होने का भी आदेश दिया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड पंचायत में उपचुनाव में 21 साल की शिवानी बनी धार गांव की निर्विरोध प्रधान। दिलचस्प है या नामांकन की बड़ी कहानी। और वहीं पर जोधपुर में ट्रेलर ने टेम्पो को मारी टक्कर, 5 से 6 की हुई मौत और 13 लोग बुरी तरीके से भी जख्मी भी हुए। और जोधपुर में ट्रक टेम्पो की टक्कर हुई, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। राम देवरा प्रदर्शन करने जा रहे थे, 12 लोग घायल हो गए और सभी जोधपुर रेफर हो गए। भगवान इनकी आत्मा को एक श्रद्धापूर्ण शांति दें। चलिए ट्रैक्टर ट्राली में घुसी फॉर्च्यूनर और 5 लोगों की मौत हुई। ग्वालियर में गाड़ी टकराकर काटकर निकालने पड़े 100 मृतकों में एक प्रॉपर्टी कारोबार का डीलर भी था। 150 किलोमीटर की स्पीड में ट्राली घुसी और फर्नीचर 5 लोगों की मौत करके जिम्मेदार बनी। कारोबार का इकलौता बेटा बिना बताए गाड़ी लेकर निकला था। चलिए अमेरिका में बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित हुए मरीज। एक्सपर्ट ने महामारी फैलने की भी बड़ी चेतावनी दी गई है। अब इंसानों में भी देखी गई बीमारी है। और वहीं पर वाशिंगटन में एक मरीज H5N5 बर्ड फ्लू से संक्रमित पाया गया, जिसमें एक्सपर्ट ने बताया कि
अब ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है, तो इससे बचकर रहना अति आवश्यक है। जांचकर्ता वायरस के स्रोत का पता लगाने से एक जुटे हुए हैं, जिसमें कुछ अधिक वैज्ञानिक लोग तो इसका जल्द से जल्द पता लगाएगा। चलिए, पार्टनर की मौत के बाद 1.5 साल बाद मां बनी इजरायली महिला, पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल तकनीक की मदद ली, बोली मैंने वंश खत्म नहीं होने दिया। इजराइल में एक महिला ने अपने पार्टनर की मौत के बाद 1.5 साल बाद उसके बच्चे को जन्म दिया और इसके लिए उसने अपने पार्टनर पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल PSR यानी कि तकनीक की भी मदद ली। तो जिससे कि आपको बता दें कि 35 साल की डॉक्टर हदास लेवी ने 11 जून 2025 को आपको बता दें एक बेटे को जन्म दिया। तो इसमें आप कुछ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये क्या होता है, आखिर यह तकनीक खास तौर पर कब काम की आती है, इस्तेमाल होती है। तो मृत व्यक्ति के लिए पत्नी और पार्टनर भविष्य में बच्चा चाहती है तो ऐसा हो सकता है। चलिए, चीन बोला कि जापान में चीनी नागरिक सुरक्षित नहीं। अब PM ताकेइची ने ताइवान पर भड़काऊ बयान भी दिया। चलिए, दक्षिण चीन में सागर में बम वर्षक विमानों के साथ एक गश्त देखी गई। US, जापान, फिलीपींस में के समुद्री अभ्यास के बाद भी एक कदम उठाया गया। चलिए, अक्टूबर में भारत ने रूस में तेल खरीद पर 2.5 अरब यूरो खर्च किए और यूरोपीय थिंक टैंक का भी दावा किया गया। और वहीं पर बता दें कि मैक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन का प्रदर्शन देखा गया। 120 लोग घायल भी हुए। मेयर की मौत में गुस्साए राष्ट्रपति निवास की दीवारें गिराई। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर देखते हैं। तमिलनाडु से सटे बंगाल की खाड़ी में और केरल से सटे अरब सागर में हलचल से ऑरेंज अलर्ट जारी भी किया गया। और मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें बता दें कि अब इस राज्यों में ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की संभावना देखी गई। और वहीं पर वही उत्तर प्रदेश के भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का भी दौर शुरू हो गया है और यहाँ भी मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, तो सावधान रहने की जरूरत है। और वेदर उत्तर प्रदेश में और मध्य भारत में तेजी से बढ़ रहा है ठंड। 2 दिन शीतलहर की स्थिति देखी गई, सबसे अधिक रहने का भी अनुमान देखा जा रहा है। और राजस्थान के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री, हिमाचल का तांबो -6.6 डिग्री, MP के 4 जिलों में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे भी गया है। दिल्ली के इको लेवल 450 से भी ज्यादा पार हो चुकी है। राजस्थान के 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आया। सीकर में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया। जयपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिला। वहीं पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड ठंड तोड़ दिया। भोपाल, इंदौर में पारा 6.4 डिग्री हुआ। राजस्थान में टूट सकता है 84 साल का रिकॉर्ड। चलिए, बड़ी खबर आई है, डिजिटल गोल्ड पर सेबी की चेतावनी आई है कि सेबी की चेतावनी के बाद अब क्या करेंगे सकेंगे निवेशक। तो सेफ तरीके से कहा है कि सोने में निवेश जाने ETF और बेहतर फिजिकल गोल्ड। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे Paytm वगैरह, गूगल पे वगैरह आप चलाते हैं तो फोन पे पर ये जो गोल्ड लोन बिकता है तो आप इसे गोल्ड खरीद के रखते हैं 24 कैरेट में, तो इन्हें सिक्योरिटी माना जाता है, ना ही दोस्तों अदर किसी कमोडिटी डेरिवेटिव मान जा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सेबी ने एक बड़ा अपडेट निकाला है। तो अभी आपको चेतावनी दी है, अगर आप प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट करें तो सेबी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। तो यह सेबी की प्रोटेक्शन के लिए तो चेतावनी आई है। ऐसे में सवाल यह है कि जिनका पहले से डिजिटल गोल्ड लोन में निवेश है तो कैसे अपना गोल्ड लोन बचा सकेंगे। तो दरअसल बता दें कि सेबी की चेतावनी के बाद अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से डिजिटल गोल्ड लोन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ 19 नवंबर को मिलेगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। PM मोदी 10 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2,000 रुपए। और वहीं पर बड़ी खबर आ रही है, ईडन गार्डन्स में 13 साल बाद हारा भारत। पहली बार घर घर में 125 रन चेंज नहीं कर पाए और सिराज के इस साल 41 विकेट गिरे। चलिए, इसी के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन वाला पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।